कोरोना महामारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। लगातार कोशिशां जारियां ने कि कोरोना नूं हराया जाए। ये देखा जाए तो हुण पहली बारी है जिहड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गौरमेंट ऑफ इंडिया वालों डाटे जारी किए गए हैं। डाटे एक हौसला अफजाई भी है, नाल ही लोगों को यह भी दसदी है कि तुसीं एहतियात रखते हो, तुहाडी इम्यूनिटी चंगी है, तुहाडा उत्थे हैल्थ सिस्टम चंगा है, स्वास्थ्य विभाग दीयां जिम्मेदारियां ने जिहड़ियां बखूबी निभा रहे हैं तो उन्होंने किस तरह के नतीजे ने वो ये सारिया चीज़ों प्रदर्शित करते हैं। तो अज डाटे दिखा देने जी मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जारी किए हैं। वो सब तो पहला नंबर है जोड़ा वो चंडीगढ़ का आया, जिसे रिकवरी रेट की गल की जाए तो सब तो ज़्यादा रिकवरी रेट पूरे देश भर के पूरे देश का कहने का मतलब यह कि जिन्नियां यूटीज़ ने स्टेट्स ने सारिया के जोड़ा अव्वल नंबर है वो चंडीगढ़ का आया। तो चंडीगढ़ ने यह बाजी मारी है, कह सकते हैं बहुत एक खुशखबरी है क्योंकि यह सिर्फ ये नहीं जुड़ा हुआ कि आम तौर पर असीं डाटे देखते हैं साफ सफाई को लैके होवे या फिर विकास को लैके होवे, डिवेलपमेंट प्रोजैक्ट्स को लैके होवे, क्योंकि ये बेहद जरूरी है, लोगों की जान नाल जुड़ा हुआ है। तुहानूं डाटे दिखा देने जो 15 टॉप जे कहिए कि साडे देश की स्टेट्स ने उहदे विच गल कीती जावे तो चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा रिकवरी रेट है 82.3% दे नाल नंबर 1 है जिहड़ी ये पूरे देश दे विच अव्वल आया है। ये गल की जा सकती है पूरे हैल्थ सिस्टम को लैके लोगों की एहतियात, प्रशासन की जिम्मेदारियां तो सब तो वड्डी गल कि साडे डॉक्टर्स अते पैरामैडिकल स्टाफ ने जो जिम्मेदारियां निभाइयां, सलाम है उन्होंने कि उहदी वजह नाल यह रिकवरी रेट बनया। हालांकि 15 की जो गल की जाए पहले नंबर पर चंडीगढ़ है 82.3% जो गल की जाए रिकवरी रेट के नाल, तो दूजे नंबर पर मेघालय है जिथे 80.8% है। तीजे नंबर पर राजस्थान है जिहड़ा कि 79.6% के नाल है। चौथे नंबर पर उत्तराखंड है 78.6% के नाल। फिर अगे गल की जाए छत्तीसगढ़ है 78.3% के नाल। त्रिपुरा है 6वें नंबर पर 78.3% के नाल। फिर बिहार, मिजोरम, मध्य प्रदेश, झारखंड नाल ही गल की जाए तो नाल ही गवांढी सूबा हरियाणा है जोड़ा वो 70.3% के नाल टॉप 15 के विच यानी कि 15 च आ चलिया है, 13वें नंबर पर है। पर बाकी स्टेट्स के लिए कह सकते हैं यह स्टेटां ने जिस तरह के नाल काम किया, प्रशासनिक अमले ने जिस तरह के नाल सुधार किए, तो उस तो बाद जाहिर सी गल है कि चंडीगढ़ के हैल्थ सिस्टम को लैके एक वड्डी कामयाबी कहा जा सकता है। अगे नूं भी शुभ इच्छावां रहणगीਆਂ कि इस तरह के नतीजे आते रहन ताकि साडी लोगों की जिहड़ी जिंदगी है वह भी बच सके। तो नाल ही जे लोग बीमार इन्फैक्टेड हो भी रहे हैं तो उन्होंने साडा डॉक्टरी सिस्टम है जिहड़ा वो बखूबी साम रहा है। गल की असी पीजी के डायरैक्टर जगत राम के नाल, उन्होंने दस्सिया कि किस तरह के नाल डॉक्टरों की केयर, पैरामैडिकल स्टाफ की केयर अते जिस तरह के नाल पूरा सिस्टम है उन्होंने देखते हुए जिहड़ा यह नतीजे सामने आए ने। तुसीं आप सुनो डॉक्टर जगत राम की उस गल नूं कि किस तरह के नाल ये नतीजे आने संभव हुए हैं। क्या सूद धर्मशाला में भेजा जाता है, जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है वो हमारे पास पीजीआई में आते हैं, तो पूरा ख्याल रखा जाता है। और जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है जिसमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका पूरा उनकी ऑक्सीजनेशन का, उनके इंटेंसिव केयर का और जो भी उनको एचडीयू में रखते हैं तो उसमें पूरा ख्याल किया जाता है। और ताकि मतलब कम से कम मोर्टेलिटी हो, कम से कम डेथ हो, तो इसलिए उनकी केयर काफ़ी अच्छी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ का खासकर जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है। सर ना एक काफ़ी बड़ी बात है ताकि उसमें कोई भी ऐसे मोर्टेलिटी ना हो, डेथ वगैरह को प्रिवेंट किया जा सके और तभी तो रिकवरी रेट बढ़ेगा। तो देखिए जो तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो डिटेक्ट होते हैं उनका, और जो माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का तो रिकवरी रेट वैसे ही अच्छा होता है। जो बात आती है कि रिकवरी रेट को अच्छा करने के लिए क्या ज़रूरी है, जो पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है उस पर फोकस जब होगा, जिसमें डेथ रेट और मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी तो रिकवरी रेट डेफिनेटली आपका अच्छा आएगा। तो हमें जो फोकस करना है, जो ध्यान देना है वो उन पेशेंटों को देना है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट होते हैं उसमें डेथ रेट और प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा आ सकती है। जब उस पर आप फोकस रखेंगे, उनकी तरफ ध्यान देंगे तो डेथ रेट काफ़ी कम आ जाएगा
और रिकवरी रेट में वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਨਕਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 300 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹ 300 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। आप बता रहे हो जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो किट के वैलिडेशन की, जो किट उन्होंने हमें दी है उसको देखना है कि वेदर इससे हम लोग ऑथेंटिकली टेस्ट को कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर ये जो एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट है इसका रिपोर्ट 15 से 25 मिनट में, लगभग आधे घंटे में सैंपल लेना और पूरी टेस्टिंग ऑन द स्पॉट हो जाएगी, तो ये एक काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेप होगा और इससे डिटेक्शन में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसका ये बेनिफिट होगा कि रैपिडली आधे घंटे में सैंपल को लेना और उसकी रिपोर्ट आना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पर इसका एक और पहलू भी है कि जो मरीज़ नेगेटिव होंगे उनको हमें दूसरे टेस्ट से कंफर्म करना पड़ेगा। जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से पॉजिटिव होगा उनके लिए तो बहुत फ़ायदे वाली बात होगी कि भी वो ये जो किट्स आएंगी वो 300 पेशेंट के लिए 300 सैंपल को टेस्ट किया जाएगा, वैलिडेशन 300 सैंपल की होगी। ये तो सिर्फ वैलिडेशन है, ये ट्रायल नहीं है। जैसे वैलिडेशन ठीक हो जाती है और ये एक्यूरेट ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਆਉਣ। ਇਹ 15 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖੁਦ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।